गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। न्यूयॉर्क में मेट्रो स्टेशन पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोगों की मौत, 13 लोग हुए जख्मी। जी हां दोस्तों, न्यूयॉर्क में मंगलवार सुबह को कई लोगों पर गोली चलाई गई। ये घटना न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर हुई। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस फायरिंग में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने बताया कि घटना स्थल पर कई लोगों को गोली लगी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुल 5 लोगों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद स्टेशन पर धुआं भी था। अभी के लिए पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। शुरुआती जांच के बाद यह भी कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाला शख्स मेट्रो स्टेशन में कंस्ट्रक्शन वर्कर के कपड़ों में आया था। वहीं उसने गैस मास्क भी पहना हुआ था। अभी के लिए पुलिस द्वारा मौके पर मौजूद सभी सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और आरोपी की तलाश हो रही है। ये एक आतंकी घटना है या फिर कोई दूसरी साजिश, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, इस फायरिंग में 13 लोग घायल भी बताए गए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात में फिर भड़का दंगा, हिम्मतनगर में दंगाई घरों पर पेट्रोल बम फेंक रहे, पुलिस मदद नहीं कर रही, लोग पलायन को हुए मजबूर। जी हां दोस्तों, 10 अप्रैल को रामनवमी पर गुजरात के 3 जिलों हिम्मतनगर, खंभात और द्वारका में 2 समुदायों के बीच दंगे हुए थे। दंगे के बाद 3 जिलों में धारा 144 लगा दी गई थी, लेकिन सोमवार की देर रात फिर से हिम्मतनगर के वंजारावास इलाके में दंगा भड़क उठा। दंगाई दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। इससे पहले पुलिस ने शांति समिति की बैठक करके दोनों समुदायों से शांति की अपील की थी। हालांकि इसके बाद भी दंगाइयों ने एक खास समुदाय के लोगों के घरों में पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। नतीजा, दर्जनों परिवार अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। दोस्तों, हिम्मतनगर में रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद गृह विभाग और पुलिस एक्शन में आए। पुलिस, आरएएफ और एसआरपी की तैनाती कर दी गई। स्थिति की जांच करने और दंगे रोकने के लिए जिला पुलिस प्रमुख और कलेक्टर की अध्यक्षता में सोमवार शाम को शांति समिति की बैठक भी हुई थी, लेकिन शांति समिति की बैठक के 5 घंटे बाद ही देर रात हिम्मतनगर के वंजारावास में हमला हो गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हर घर को मुफ्त बिजली जल्द, मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिले पंजाब के सीएम भगवंत मान। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अब ऐसा लग रहा है कि जल्द पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मुफ्त बिजली की सौगात देने वाली है। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि इस संबंध में मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी संयोजक अरविंद केजरीवाल से उनके घर पर मुलाकात की। सूत्रों ने बताया कि पंजाब वासियों को मुफ्त बिजली देने के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक की। यह बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई। 2.5 घंटे तक चली बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में 300 यूनिट बिजली हर घर को मुफ्त देने का प्लान हो गया है। जल्द ही इसकी घोषणा भी की जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह इन ट्रबल, गलत ट्वीट कर फंसे दिग्विजय सिंह, दर्ज हुआ एफआईआर मुकदमा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ट्वीट को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जहां उनके खिलाफ विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर कार्यवाही करने की बात कही, वहीं कांग्रेस का कहना है कि दिग्विजय सिंह बहुत जिम्मेदार नेता है जो 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और राज्यसभा के मौजूदा सदस्य हैं। वह ऐसा कोई कदम नहीं करेंगे जिससे प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग हो। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा लगातार कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की फिराक में है। इसी बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज कर लिया है और उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम पर आईपीसी की धारा 295 ए, 465, 505 2 समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन और नाटो में फूट, हंगरी ने दी मॉस्को की मांगों को पूरा करने की मंजूरी। जी हां दोस्तों, हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने कहा कि हंगरी को रूसी गैस के लिए रूबल में भुगतान करने में कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद यूरोपीय संघ और हंगरी सरकार के बीच एक गंभीर विवाद खड़ा हो गया। यूरोपीय आयोग का कहना है कि अगर हंगेरियन सरकार ऐसा करने का फैसला करती है तो वह यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगी। इसके विपरीत ऑर्बन सरकार का दावा है कि रूस के साथ हंगरी के द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों का उल्लंघन किए बिना रूसी गैस के लिए भुगतान करना संभव है।
दरअसल दोस्तों पूरा मामला चीजों की सप्लाई का है। जब से यह युद्ध स्टार्ट हुआ है पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। चीजों की सप्लाई और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुछ देश चाहते हैं कि रूस से उनका व्यापार फिर से शुरू हो जाए। इनमें यूरोपीय यूनियन के भी कुछ देश हैं, लेकिन अमेरिका प्रबल रूप से प्रतिबंध लगाने का पक्षकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है पुतिन, बोले जब तक मकसद पूरा नहीं हो जाता मिलिट्री एक्शन जारी रखेंगे। जी हां दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को कहा कि रूस यूक्रेन में तब तक सैन्य अभियान जारी रहेगा जब तक कि उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। पुतिन ने कहा कि अभियान योजना के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि यह तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि रूस नुकसान को कम करना चाहता है। उन्होंने रूस के सुदूर पूर्व में वोत्सुचन स्पेस लॉन्च सेंटर की यात्रा के दौरान कहा कि सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि यह पूरा नहीं हो जाता और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लिया जाता। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन इस्तांबुल में रूसी वार्ताकारों के साथ बातचीत के दौरान किए गए प्रस्तावों से पीछे हट गया, जिसके परिणाम स्वरूप वार्ता में गतिरोध पैदा हो गया है और रूस के पास अपने आक्रमण रवैये के साथ आगे बढ़ने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूक्रेन से छत्तीसगढ़ लौटे छात्रों की बढ़ गई चिंता, देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग की गई। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध महीने बीत जाने के बाद भी जारी है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारत के मेडिकल छात्रों की वतन वापसी हो गई है। छात्रों के सामने अधूरी पढ़ाई को लेकर पूरी करने की चिंता सता रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के छात्रों ने भारत सरकार से देश के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग की है। दरअसल दोस्तों देश भर में हजारों छात्र यूक्रेन में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर वापस लौटे हैं। वहीं इसमें छत्तीसगढ़ के 207 छात्र भी हैं जिनकी वापसी हुई। 1 महीने तो बीत गए लेकिन पढ़ाई पूरी करने के लिए छात्र परेशान हो रहे हैं। छात्रों की परेशानी देखते हुए छात्रों के पालकों ने राज्य के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए मांग की। पालक संघ के सदस्य अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों को भारत के ही मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश दिया जाए क्योंकि पढ़ाई का अधिकार भारतीयों के मूलभूत अधिकार में से एक अधिकार है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आरक्षण आंदोलन पर हार्दिक को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों और आगजनी में अपील पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संबंधित हाईकोर्ट को सजा पर रोक लगानी चाहिए थी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 2015 के पाटीदार आरक्षण आंदोलन के संबंध में दर्ज 10 मामलों को वापस ले लिया। उस समय आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल समेत कई आंदोलनकारियों के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में कई मामले दर्ज किए गए थे। हार्दिक पटेल बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं इस फैसले के बाद हार्दिक पटेल ने कहा कि आंदोलन से जुड़े सभी मामलों को भाजपा सरकार को वापस लेना चाहिए और पाटीदार युवाओं को राहत देनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिमोट से चलेगी शहबाज की सरकार, इस महीने के आखिर में पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट से भी जल्द राहत मिलेगी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस महीने के आखिर में मुल्क वापसी कर सकते हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता जावेद लतीफ ने दावा किया है कि उन्होंने खुद नवाज से पाकिस्तान वापसी पर बात की है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में पहले ही यह दावा किया जा रहा था कि इमरान सरकार गिरने के बाद शरीफ की मुल्क वापसी तय है और शहबाज शरीफ की सरकार का रिमोट कंट्रोल वास्तव में नवाज के हाथ में ही है। माना जा रहा है कि कानून मंत्रालय नवाज की वापसी और उन पर चल रहे केसों के मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकता है। इसमें नवाज को खराब सेहत के आधार पर जेल जाने से राहत मांगी जाएगी। दोस्तों नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए लंदन गए थे, जिसके बाद से वो वापस नहीं आए। इमरान सरकार ने उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए तमाम कोशिशें की, लेकिन ब्रिटेन सरकार ने इसके लिए मंजूरी नहीं दी। वैसे भी नवाज के पास सेहत के आधार पर कई कानूनी विकल्प खुले थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग मिलेनियर इंडेक्स 8.9 लाख करोड़ की नेटवर्थ के साथ 6वें नंबर पर पहुंचे अडानी। मुकेश अंबानी लिस्ट में 11वें स्थान पर। जी हां दोस्तों, 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने के बाद अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी ब्लूमबर्ग की टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में 6वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी टॉप 10 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर है। अडानी से आगे सिर्फ एलन मस्क, जेफ बेसोस,
बर्नार्ड अर्नाल्ड, बिल गेट्स और वारन बफे हैं। दोस्तों ब्लूमबर्ग के डाटा के अनुसार गौतम अडानी की नेटवर्थ 118 अरब डॉलर यानी करीब 8.9 लाख करोड़ रुपए है, जबकि मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 97.4 अरब डॉलर यानी कि करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए है। अडानी ने गूगल की होल्डिंग कंपनी अल्फाबेट के फाउंडर लेरी पेज और सरगेई ब्रिन को पछाड़कर छठवीं पायदान हासिल की है। दोस्तों लेरी पेज की नेटवर्थ 116 अरब डॉलर यानी कि 8.8 लाख करोड़ रुपए और सरगेई ब्रिन की नेटवर्थ 111 अरब डॉलर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में सरकारी कर्मियों को अब मिलेगा सिर्फ 30 मिनट का लंच ब्रेक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लंच ब्रेक को घटाकर आधे घंटे कर दिया। दूसरी बार लगातार सूबे के मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं। दोस्तों मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर टीम 9 की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से लंबे लंच ब्रेक लेने की शिकायतें मिल रही है, जिससे कार्यालयों में काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लंच ब्रेक 30 मिनट से ज्यादा न हो।